हाँ यार, सुना है अपने इलाके में एक नया डीआईजी आया है। खैर मुझे उससे क्या, हर बंदा तो उसी की बातें कर रहा है। मुझे तो बस पैसे से मतलब है। अरे यार, छोड़ ना, तू बता तेरा क्या चल रहा है। अच्छा चल, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है। अबे ओ, तेरे को इतनी देर से बोला है चाय बनाने के लिए, तेरी चाय नहीं बनी अभी तक। हाँ मैम साहब, चाय तो दे दूंगा, लेकिन आपका पिछले 2 महीने का बकाया है और कल भी कहा था आपसे, लेकिन आप बिना दिए ही चली गई थी। आप वो बकाया दे देती तो बहुत अच्छा होता। अबे ओ साले, क्या पैसा लगा रखा है तूने? तेरे पैसे लेके कहीं भाग रही हूँ क्या मैं? यहीं पे हो ना, दे दूंगी। मैडम, इस टाइम पैसों की दिक्कत बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है और आपको तो पता भी है कि दूध और सिलेंडर का दाम भी बढ़ गया है। अब परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैंने आपसे बोला। लगता है तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अरे हाँ मैम साहब, मुझे अच्छे से पता है ना कि आप कौन हैं, लेकिन आप भी तो मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करिए। पैसों की बहुत दिक्कत है और आप जब तक पैसे नहीं देंगी मैं चाय नहीं दे पाऊंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुझे बोला ना, तू बहुत गलत बंदे से पंगा ले रहे हैं। तू देख, तुझे तो अब मैं नहीं छोड़ूंगी। माफ कर दीजिए मैडम, मैं आइंदा पैसों के लिए नहीं बोलूंगा आपको। अच्छा, माफ कर दूं? अब माफ करने का टाइम गया। चल लाइसेंस दिखा अपनी दुकान का। लाइसेंस? कैसा लाइसेंस मैम साहब? अच्छा, लाइसेंस नहीं है तेरे पास और तूने दुकान खोल के रखा है? तू देख बेटा, अब तो तू जेल की हवा खाएगा और कैसे मैं तेरे को जेल में बंद करती हूँ, तू देखता जा। मैम साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा आपसे पैसे के लिए बोलूंगा ही नहीं। जब तुझे बोल रही थी तब तुझे समझ नहीं आया, अब क्या माफी मांग रहा है? तुझे तो मैं बहुत लंबा अंदर करूंगी। चल मेरे साथ, चल निकल। मैं आपको कब से देख रहा हूँ, आप उस गरीब पे जुल्म किए जा रहे हो। क्या गलती करी उसने? उसने सिर्फ आपसे अपने हक के पैसे मांगे और आपने क्या किया? उस पे हाथ उठाया, ऊपर से उसे थाने ले जा रहे हो। अबे ओ, तू कौन है और तुझे क्या लेना देना? निकल जाके अपना काम कर। एक तो आप गलती करते हो, ऊपर से पुलिस की वर्दी का रौब जमाते हो। आप किसी के साथ ऐसे जुल्म नहीं कर सकते हो मैडम। अबे ओ, तू मुझे कानून सिखाएगा? धारा 186 के तहत ना सरकारी काम में बाधा बनने के लिए तुझे सीधा अंदर करूंगी। अच्छा, बाधा? मैं बाधा डाल रहा हूँ? अरे मैडम, बाधा तो आप डाल रहे हो उस बेचारे गरीब के काम पे। हाँ, वो सिर्फ आपसे पैसे मांग रहा है और आप उस पे अपनी इस वर्दी का रौब दिखा रहे हो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे भी हवालात की हवा खिलानी पड़ेगी। चल मेरे साथ। रुकिए मैडम, मैं आपको कब से देख रहा हूँ, आप बदतमीजी किए जा रहे हो। हाँ, मुझे अब समझ आ गया है, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आप शायद जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। क्यों, तू प्राइम मिनिस्टर का बेटा है क्या? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर का बेटा नहीं हूँ, लेकिन मैं इस एरिया का नया डीआईजी हूँ। मेरी यहाँ पे नई पोस्टिंग हुई है और कल से मेरी ज्वाइनिंग है। शायद आप जानते नहीं हो कि मैं एक दिन पहले एरिया में घूम करके ये तहकीकात कर रहा था कि इस एरिया में कितना क्राइम है, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, एक दूसरे के साथ बात कैसे करते हैं। लेकिन मैं बहुत गलत था। शायद एरिया की तहकीकात करने से पहले ना मुझे अपने डिपार्टमेंट की तहकीकात करनी चाहिए थी। आप लोगों को देखना चाहिए था कि आप लोग कैसे हो। ये वर्दी आप लोगों को जनता की सेवा करने के लिए दी गई है, ना कि लोगों को परेशान करने के लिए। वो बेचारा गरीब आपसे अपने 2 महीने के पैसे मांग रहा है, वो आप उसे ना दे करके उसे आप थप्पड़ दे रहे हो, उसकी दुकान बंद करवा रहे हो। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इस एरिया के नए डीआईजी हैं। सर मैंने जाने अनजाने में कितनी बदतमीजी में बात कर दी आपसे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैडम, मुझसे माफी मत मांगिए। आप अभी अभी जो मेरे बारे में फोन पे कह रही थी ना, वो सब मैंने सुन लिया था और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, मेरे डिपार्टमेंट वाले मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे एरिया में किसी गरीब को सताया जाए, उसके पैसे मारे जाएं, वो भी एक इंस्पेक्टर के द्वारा। चलिए अभी के अभी इसके पैसे दीजिए और इससे माफी मांगिए। कितने हुए? मैम साहब, 2 महीने के 2000 रुपये हुए हैं। और हाँ मैडम, आपको 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाता है। जाइए यहाँ से, जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आज आपने मेरे पैसे दिलवा दिए, वरना ये मैम साहब तो मुझे कभी पैसे देते ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें ना अब से किसी भी पुलिस वाले से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस वाले जनता की सेवा के लिए होते हैं, ना कि उन्हें परेशान करने के लिए। अगर आज से तुम्हें कोई भी पुलिस वाला परेशान करे तुम मुझे बता सकते हो। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।